अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ख़ुदकुशी इस्लाम में हराम है, नाजायज़ है। और अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि अल्लाह की ज़ात से कभी भी ना उम्मीद मत होना। अल्लाह की ज़ात से और अल्लाह की रहमत से हमेशा एक मोमिन ने, एक ईमान वाले ने उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन अभी हालिया दिनों में हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे मुल्क का जो डेटा है वो मैं आपको सुनाता हूँ, साथ में वैसे मैं जोड़ दूँगा। इसमें लिखा हुआ है आत्महत्या काल, यानी ख़ुदकुशियों का दौर साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश में आत्महत्या करने वालों की संख्या, अब यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है 2021 में 1,64,000 लोगों ने ख़ुदकुशी की। 2020 में 1,53,000 लोगों ने ख़ुदकुशी की। 2019 में 1,39,000, 2018 में 1,34,000, 2017 में 1,29,000। हर दिन लगभग 450 लोगों की मौत और हर घंटे 18 लोगों की मौत। यानी आप सोचो ये कितना बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है। हर घंटे हमारे मुल्क में 18 लोग अपनी जान दे रहे हैं और हर दिन 450 लोग अपनी ज़िंदगी से तंग आकर अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मर के भी अगर सुकून नहीं मिला तो फिर किधर जाएंगे, क्योंकि मरने के बाद भी अजाब है। और ये कॉमन फिगर है, इसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हर समाज के लोग जो भी भारत में रहता है, ये तमाम लोगों का फिगर है। पहले हम ऐसा सुनते थे कि भाई मुसलमान ख़ुदकुशी नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको अफसोस के साथ में बता दूं, हालिया दिनों में हम देख रहे हैं तो कर्ज़ बाज़ारी की वजह से, उल्टे सीधे कारोबार की वजह से परेशान होकर और इन तमाम बातों की वजह से मुसलमानों के अंदर भी ख़ुदकुशी का जो माहौल है वो बढ़ता जा रहा है। अभी हैदराबाद के अंदर मैंने एक वीडियो आज से कुछ महीने पहले डाला था। अब्दुल कुद्दूस साहब, उन्होंने अपने बीवी, मियाँ बीवी ने दोनों ने जो है जहर खा लिए, बच्चों को भी जहर खिला के उनको तालाब में फेंक दिए, ख़ुद भी उसके अंदर चले गए। लोगों ने उनको निकाले, रोड से जाने वाले लोगों ने जब देखा और लोगों ने जब उनको बचाया तो उनको जब बाहर निकाला तब तक उन लोगों की जान जा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने जहर पहले ही खा लिया था। इसी तरह से अभी हमने थोड़े दिनों पहले देखा कि एक आलिम दीन जो एक मदरसे के मुअक्किर उस्ताद हुआ करते थे और जो माशाअल्लाह अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबान के फसीह और बलीग अदीब हुआ करते थे, ज़हनी तौर पे परेशान होकर, बीमारियों से परेशान होकर या मदरसे से निकाले जाने पर और बेरोज़गारी की वजह से और कर्ज़ बाज़ारी की वजह से परेशान होकर ट्रेन के सामने आकर उन्होंने जान दे दी। और रात में मुझे ये उन्वान मैंने जो लिया हूँ आज, इसकी वजह ये बना कि मालेगांव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाह मुआशरा के तकरीबन 2,500 से 3,000 मेंबर्स हैं और वो लोग रोज़ाना मुझे मैसेजेस करते हैं। तो मुझे कई लोगों ने वहाँ से मैसेज किए कि 2 लोगों ने वहाँ पे जो है 2 दिनों के अंदर ख़ुदकुशी की। मुझे बड़ा गम हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुसलमानों में भी आज ये मरज़ और ये बीमारी आम होती जा रही है, जबकि हमने अल्लाह की ज़ात से उम्मीदवार होना चाहिए, एक मोमिन ने, एक ईमान वाले ने। और मैं आज जो है ना आपको उम्मीद दिलाने वाली कुछ बातें बताऊँगा। इंशाअल्लाह अगर आप उनको सुनेंगे तो मैं अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करता हूँ आपके अंदर जीने का एक शौक़ पैदा होगा। और मेरे पिछले तमाम जो वीडियोज़ हैं ना, उनके अंदर भी मैंने ये जो यानी मोटिवेशनल जो वीडियोज़ है उसमें भी बताया हूँ। देखो, मेरी बातों को आप ध्यान तवज्जो के साथ में सुनो। सबसे पहली चीज़ जो है, ये मैं कॉमन वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, क्योंकि हमको हर एक से हमदर्दी है, वो भी हमारे भाई है, वो भी अगर डिप्रेशन के पेशेंट है, वो भी अगर इस तरह से परेशान है, उनको भी हमारी बातों से फ़ायदा होना चाहिए। तो मैं कॉमन बातें बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, हम लोग जो है ना, हम जो जीते हैं, असल में हमारे जीने का ढंग हम बदले। आपको पता है हमारे नफ्सियाती मरीज़ बनने का, यानी हमारे जहनी बीमार बनने का, हमारे मेंटल पेशेंट बनने का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है पता है आपको? वो होता है हम अपने खुद के लिए जीना छोड़कर दूसरों को दिखाने के लिए जीना शुरू कर देते हैं। हम खुद के लिए कमाना छोड़कर
दूसरों को दिखाने के लिए कमाना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको उसकी मिसालें दूंगा। दूसरों को दिखाने के लिए कमाना और ख़ुद के लिए कमाने में क्या फ़र्क है। यानी हमको अगर कहीं से कोई जॉब का ऑफ़र आया है और अगर इंटरव्यू में उसने कहा कि भाई मैं आपको जो है 6,000 रुपये सैलरी दूंगा और 8,000 रुपये दूंगा या 10,000, तो हम उस जॉब को रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ ये सोचकर बोले यार मैं घर पे जाऊंगा, घर वाले बोलेंगे अरे यार तेरे को तो 8,000 की जॉब मिली। ये देखो, ये आपके बीमारी की जड़ है। ये है आपके बीमारी की जड़। आप खुद के लिए नहीं कमा रहे हो, यानी खुद के लिए जॉब नहीं कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? लोग, घर वाले, महल्ले वाले, जो दोस्तों के साथ आप बैठते हो। मैं आपको लिख कर देता हूँ ये बात, आपके दोस्त आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बात मैं 3 बार बोलूँगा। आपके दोस्त आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपके दोस्त आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। कैसे? वो हमेशा आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे। अगर आप 10,000 रुपये की जॉब से लग गए, वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। ऐसे ही लोगों की वजह से ये जो हर घंटे में 18 लोग और हर दिन जो है 450 लोगों की मौत हो रही है ना, नफ्सियाती प्रॉब्लम। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ लोगों की मिसालें दूंगा। जैसे मेरा मैनेजर, मैं अभी इससे पहले एक कंपनी में जॉब करता था। इंटरनेशनल ब्रांड है वो, और माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक मारूफ ब्रांड है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे पॉलिसीज़ में होती है। मेरा मैनेजर माशाल्लाह वो हमारे बड़े अच्छी दोस्ती थी। हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलते थे, तो वो बताने लगा हम लोगों को, बोले देखो जब मैंने जॉब की शुरुआत किया ना, उस वक्त में मुझे सिर्फ 3,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। यानी 3,000 से उसने शुरुआत किया और हमारा मैनेजर था वो। यानी हम तकरीबन 30 से 35 लोग उसके अंडर में काम करते थे। हमारा मैनेजर, अब उसने बोला मेरा प्रोग्रेस हो के आज उसकी सैलरी तकरीबन जो है 2 लाख रुपये तक है। आज उसकी सैलरी का पैकेज इतना बढ़ गया जिसने 3,000। देखो क्या होता है ना, अपनी जो नफ्सियात, अपने को कुछ लेना देना नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ये लोग वाला जो मसला होता है, इससे हम डिप्रेशन में जाते हैं। वो हमारे मैनेजर ने 3,000 से शुरुआत किया और 3,000 से शुरुआत करने के बाद आज 3 वो जो है ना 20 लाख की गाड़ी में बैठकर आता था, 20 लाख की गाड़ी में। तो बोले मैं 20 लाख की गाड़ी में, जबकि मैं शुरू में जब जॉब शुरू किया तो पीएमटी की बस से आता था। मैं 5 रुपये का टिकट निकाल के और जाते वक्त 5 रुपये, इस तरह से मैं सफ़र करता था। आज मैं 20 लाख की अपनी खुद की गाड़ी में। तो प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप। मुझे आप बताओ, आपने आम का एक दरख्त देखे होंगे। आम का जो दरख्त होता है, वो आम के दरख्त को हज़ारों आम लगते हैं, लेकिन वो आम का दरख्त एक दिन में हज़ारों आम के फलों का दरख्त नहीं बना, बल्कि उसको वहाँ तक पहुँचने को 10 से 15 साल 20 साल लगते हैं। पहले बीज बोना पड़ता है। कोई भी दरख्त शुरू में छोटा होता है, छोटे से आपको शुरुआत करना पड़ती है। अब देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं एक मस्जिद में इमामत करता था। जब मेरा निकाह हुआ था ना, मुझे सिर्फ 1,200 रुपये, फिगर याद रखो, 1,200 रुपये मस्जिद की तरफ से हदिया मिलता था, तनख्वाह मिलती थी। और वो 1,200 रुपये में से 150 रुपये जो है ना, मैं अपने घर का किराया देता था, और बाकी के 1,150 रुपये में बाकी जो है पूरे महीने भर का मेरा खर्च चलता था। आधा लीटर दूध उस ज़माने में 5 रुपये का आता था। गोश्त उस ज़माने में 8 रुपये किलो था, यानी 4 रुपये का आधा किलो गोश्त आता था। तो 1,200 रुपये से मैंने शुरुआत किया। लेकिन आज अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, फ़ज़ल है, एहसान है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी अपनी एक कंपनी है जॉब करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या होता है ना, अगर मैं पहले ही दिन ये सोचता, अरे यार 1,200 रुपये में कौन कर रहा है इमामत, ये तो मेरी अगर मेंटालिटी वो बनती थी ना, मैं ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अपने आप को मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में, देखो मैं आपके सामने जो बैठा हूँ ना, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी मेरा ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया। मुझे यही नहीं मालूम है कि ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी रहती और वो कितनी ऊपर तक जाती। तो मैंने कभी, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये चीज़ों का टेंशन नहीं लेने का है कि कोई आपके बारे में, अब मेरे बारे में बहुत सारे जो है ना, जो लोग मेरे मुखालिफत के अंदर जो वीडियोज़ वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग डालते हैं, मैं तो उनको अपना मुहसिन मानता हूँ। देखो अपने दुश्मनों को अपने तरक्की की सीढ़ी बनाओ,
किसी ने अगर आपको ईंट फेंक कर मारा है ना, उसी ईंट से आप एक ताजमहल तामीर करो। तो ऐसे जो तमाम लोग हैं, मैं उनको अपना मोहसिन मानता हूँ कि जिस वक्त से उन्होंने इस तरह से जो है हमारे ऊपर, यानी उनको ऐसा लगता है कि हम इनको कीचड़ उछाल कर इनको बदनाम करेंगे। बदनामी नहीं होती, उल्टा पॉपुलरिटी होती। जब से लोगों ने सिलसिला शुरू किए, मेरे चैनल पे सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर थे, उसके बाद से 2.5 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए, अब 3.5 लाख हो गए अल्लाह के फजलो करम से। तो मैं ये उन्हीं की मेहरबानी समझता हूँ। तो आप जो है ना ज़िंदगी में, जो मैंने जैसा आपको बताया ना, डीमोटिवेट नहीं होने का। तो मैंने आज तक कभी मेरी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर कैसा चेक करते मुझे नहीं मालूम है, उसकी रेंज क्या रहती, ये अल्लाह का करम है, ये बात याद रखो। और ये क्यों है, हमको बचपन में ही सीरत का मुताला करने का मौका मिला था। एक किताब है सीरत की, पैगम्बरे इनकलाब। मैं आप तमाम लोगों को वो रिकमेंड करूँगा, ऑनलाइन मिलती है वो, पैगम्बरे इनकलाब। सीरत को एक नए अंदाज से उसके अंदर जो बयान किया गया है, एक बार अगर तुमने वो सीरत को पढ़ लिए, खलास, यानी तुम्हारे अंदर वो एनर्जी पैदा होंगी अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़कर, और तुमको लगेगा कि यार क्या ज़िंदगी थी हमारे नबी की। और वो किताब इंग्लिश में है, द प्रॉफिट ऑफ रिवॉल्यूशन उसका नाम है। 2 लैंग्वेज के अंदर, उर्दू में और इंग्लिश में वो किताब है। हिंदी का मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 लैंग्वेज का मुझे अच्छी तरह से पता है, दी प्रॉफिट ऑफ रिवॉल्यूशन और पैगम्बरे इनकलाब। ये किताब आप पढ़ो, मैं समझता हूँ आपके अंदर, यानी ये सीरत की किताब है, और सीरत को एक अलग अंदाज से उसमें पेश किया गया कि अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में आने वाले जो चैलेंजेस थे उसको कैसे फेस किया। जब हमने वो बचपन में ही हमको किताबें ये पढ़ने मिली ना, 5-5 बार पढ़े हमने, तो वो सब हमारे जहन में बैठी हुई है पूरी सीरत। तो इसके लिए ये चीज़ों से हम मुतासिर नहीं होते कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ ही नहीं है। ये जो मैसेज लिखने वाले बोलो अपने खिलाफ में, या वीडियो बनाने वाले, वहाँ तो जान के दुश्मन थे, घर के बाहर पूरी तलवारें लेके खड़े हुए लोग थे। तो मैंने बात की शुरुआत किया कि हम डीमोटिवेट कैसे होते हैं। लोग बोलेंगे, अरे यार 8,000 की जॉब कर रहा तू, लोगों को दो छोड़ के, ये लोग बहुत बड़े फित्तीन हैं, अपने लिए सोचो। मुझे क्या लेना देना है भाई 8,000 से, यानी मैं एक पौधा हूँ, अभी बीज बोया गया, 8,000 से शुरुआत हुई, बढ़ते बढ़ते तरक्की होंगी आपकी। जब आप सीनियर की पोस्ट पे जाओगे ना, 1-2 साल के बाद कंपनियां मुंह मांगी सैलरी देंगी आपको। ये थिंकिंग हमारी नहीं रहती, और हमको वहाँ तक लोग जाने ही नहीं देते। अब खुदकुशी की नौबत कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ। मराठवाड़े का एक ज़िला है, और मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा, मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। एक साहब ने फ़ोन किए, और फ़ोन करने के बाद में वो कहने लगे, बोले वो 2012 में मेरा MCA कंप्लीट हो गया हुआ है, मुझे जॉब मिलेंगी क्या? बोले पुणे में कोई। कौम के नौजवान मैं बता रहा हूँ, ये क्यों आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे जब आपके पीछे खर्चे हैं, आप खुद अपनी ज़िंदगी को चेंज करना नहीं चाहते। अपने गांव में आप डिप्रेशन का शिकार इसलिए हो रहे क्योंकि आप अपना चबूतरा छोड़ना नहीं चाहते, अपना महल्ला। अब मैं आपको एक नौजवान सैलरी की जॉब इसलिए नहीं करते, लोग क्या कहेंगे, फिर डिप्रेशन में जाते, फिर पैसे का इंतज़ाम नहीं होता। जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा खर्चे हैं हमारे, उससे ज़्यादा खर्चे हैं हमारे। जितनी सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा खर्चे होटलों में बैठे हुए हैं, अपनी सिर्फ फुगीरी बताने के लिए। अब कल की बात है, मेरे पास में एक साहब आए, और माशाअल्लाह बेहतरीन कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, उसके ऊपर उन्होंने जैकेट पहना हुआ है, और बेहतरीन तरीके से जो है चश्मा वश्मा लगा हुआ है, और यानी वो जूती जो है एकदम वो राजस्थानी जो जूती ऐसी यूँ टेढ़ी जो होती है, और उस पर सॉक्स पहने हुए, यानी ऐसा लगा मुझे जैसा कि अब मुझे उनकी निकाह खानी पढ़ाना है यहाँ पे। मैं बोला जी दूल्हे मियाँ फरमाइए। बोले यार मैं बहुत परेशान हूँ, काम धंधा कुछ है नहीं मेरे पास, कुछ काम होगा तो देखो। मैं बोला देखो, काम के लिए तुम्हारे जैसे आदमी को तो कोई भी देखते ही बोलेगा कि नहीं भाई तुम तो शहजादे नज़र आ रही, यानी काम धंधा कुछ नहीं है। मगर कौन काम देगा तुमको? उल्टा लोग तुमको बोलेंगे हमारे लिए कुछ काम है क्या? ये जो चीज़ें हैं ना हमारी, अल्लाह रहम करे, यही चीज़ों की वजह से हम असल में एक बनावटी कल ज़रूरत पड़ रही है तो लोगों से कर्ज़ मांगने का। तो इसके लिए देखो, ये जो सारी ख़ुदकुशियों की वजह है ना, ये सारे चीज़ों का रीज़न, डिप्रेशन में जो लोग जाते हैं वो इसलिए, वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी नहीं जीते, वो लोगों के लिए
लोगों को हमारा वलीमा, लोगों को हमारी शादी, लोगों को हमारा बर्थडे, लोगों अल्लाह रहम करे तो मुझे आप बताओ, ऐसा आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्यों जाएगा? आप अपनी लाइफ को अगर सीरियस लेते हो और ये सब चीज़ों से बाहर निकलते हो ना और मेहनत करते हो, मैं आपको ऐसी हज़ारों मिसालें देता हूँ। लोगों ने छोटे छोटे कारोबार से शुरुआत किए, बड़े बड़े करोड़पति बने हुए हैं, वो क्यों डिप्रेशन में जाएंगे? तो इसके लिए अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये 450 लोग और हर घंटे 18 लोगों की जो मौत है ना, गलत बात। मेरी ये बातों को बार बार सुनो, मोटिवेट हो, और अगर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट करो, मैं और एक आधा वीडियो बना के आपको मोटिवेट करने की इंशाल्लाह फ़िक्र और कोशिश करूँगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।